बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है और 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक एंगल दिया गया है। एक टेबल जो है हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम साइन ज़ीरो बराबर होता है ज़ीरो के, ये बुक वाले ने दिया है, और जो खाली बॉक्सेस है वो हम फिल करेंगे। साइन 30 बराबर होता है 1/2 के, ये हमने लिखा है। साइन 45 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट 2 के बराबर होता है। साइन 60 अंडर द रूट 3/2। साइन 90 की वैल्यू क्या है 1। साइन 180 ज़ीरो के बराबर होता है। साइन 270 -1 और साइन 360 ज़ीरो के बराबर है। अब कास स्टार्ट करेंगे। कास ज़ीरो की वैल्यू है 1। कास 30 अंडर द रूट 3/2। कास 45 1/√2। कास 60 1/2। कास 90 0। कास 180 -1 के बराबर होता है। कास 270 0 के बराबर होता है। कास 360 1 के बराबर होता है। अच्छा, अब ये टेंजेंट जो है ये साइन और कास का रेशो है, तो टेंजेंट 0 डिग्री, 0 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। टेंजेंट 30, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा तो 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट 3, ये टेंजेंट 30 की वैल्यू हो गया। टेंजेंट 45 1 के बराबर होता है। टेंजेंट 60, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा तो टेंजेंट 60 हमारे पास बराबर होता है अंडर द रूट 3 के। टेंजेंट 90 जो है ये अनडिफाइन है। टेंजेंट 180 0 के बराबर है। टेंजेंट 270 ये भी अनडिफाइन है। और टेंजेंट 360 इसकी वैल्यू होती है क्या 0। अच्छा, कोसिकेंट रेसिप्रोकल है किस चीज़ का? साइन का। तो साइन जहाँ पर 0 होगा कोसिकेंट वहाँ पर अनडिफाइन होगा, तो कोसिकेंट 0 अनडिफाइन है। कोसिकेंट 30 इसका रेसिप्रोकल लेना है। कोसिकेंट 32 के बराबर है। कोसिकेंट 45 अंडर द रूट 2 के बराबर है। कोसिकेंट 60 तो 2 डिवाइड बाई अंडर द रूट 3। कोसिकेंट 90 1। कोसिकेंट 180 अनडिफाइन। कोसिकेंट 270 -1। कोसिकेंट 360 ये किस चीज़ के बराबर है? ये अनडिफाइन है। सीकेंट कास का रेसिप्रोकल है, तो सीकेंट 0 1 के बराबर होगा। सीकेंट 30 जो है ये 2 डिवाइड बाई अंडर द रूट 3 के बराबर है। सीकेंट 45 इसका रेसिप्रोकल लेना है अंडर द रूट 2। सीकेंट 60 इस नंबर का रेसिप्रोकल लेना है 2। सीकेंट 90 इसका रेसिप्रोकल लेना है इसका, तो ये क्या होगा? अनडिफाइन होगा। सीकेंट 180 -1 के बराबर है। सीकेंट 270 यहाँ पर कास 270 क्या है 0, तो सीकेंट 270 क्या होगा? अनडिफाइन होगा। कास 361 है तो सीकेंट 361 होगा। कोटेंजेंट रेसिप्रोकल है किस चीज़ का? टेंजेंट का। तो टेंजेंट 0 अनडिफाइन है। कोटेंजेंट 30 की वैल्यू ये है। कोटेंजेंट 45 1 के बराबर है। कोटेंजेंट 60 1/√3। इस नंबर का रेसिप्रोकल निकालना है। अच्छा, कोटेंजेंट 90 0 के बराबर है। कोटेंजेंट 180 अनडिफाइन है। कोटेंजेंट 270 ये 0 है। और कोटेंजेंट 360 ये अनडिफाइन है। ये टेबल जो है ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, पार्ट 2 है हमारे पास। इसमें पार्ट 1 है कास 60 डिग्री और कास 30 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम कास 60 और कास 30 की वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे। ये जो कास साइन 60 है, साइन 60 हमारे पास बराबर होता है अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2, और कास 30 भी बराबर होता है अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2। दोनों वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल हो गए। तो साइन 60 माइनस कास 30 की वैल्यू आ गई क्या 1। सेकंड पार्ट इस तरह है कि सीकेंट 45 डिग्री, कोसीकेंट 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री एंड कास 60 डिग्री। अब ये चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या है। सीकेंट 45 डिग्री की वैल्यू है 1 अंडर द रूट 2। कोसीकेंट 45 डिग्री भी 1/2 के अंडर द रूट 2 के बराबर होता है।
साइन 30 हमारे पास बराबर होता है 1/2 के, और कास 60 जो है इसकी वैल्यू होती है क्या 1/2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2s आर 4 अंडर रूट, और माइनस 1 1s आर 1 डिवाइड बाई 2 2s आर 4। 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2, और ये क्या आएगा 1/4। इसका एलसीएम निकालना है 4 4 2s आर 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 से क्या आता है 7/4। ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, इसमें थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट वो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। टेंजेंट π/3, टेंजेंट π/3 माइनस टेंजेंट π/6 डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट π/3 एंड टेंजेंट π/6। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर ये बात याद रखो कि पाई जो है हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर दोनों साइड को हम 3 से डिवाइड कर ले तो π/3 हमारे पास बराबर होगा किसके 60 डिग्री के। और जब हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो π/6 इक्वल होगा 60 डिग्री के। तो इसमें कंफ्यूज ना होना, बस सिर्फ रेडियन और डिग्री में वैल्यू याद रखनी है। तो ये क्या लिखा है cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है क्या √3। cos 30 किस चीज़ के बराबर होता है 1 डिवाइड बाई √3 होल डिवाइड 1 प्लस ये क्या बनेगा √3 इंटू 1 बाई √3। इसकी वैल्यू ये होगी और इसकी वैल्यू ये हो गई। अच्छा, अभी ऊपर वाले का एलसीएम आएगा, इसकी एलसीएम क्या आएगा √3 आएगा। तो 3 3s आर 9 अंडर रूट माइनस 1 अपनी जगह पर, और ये जो है ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो 1 + 1 आ गया। 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है 3 आता है माइनस 1 डिवाइड बाई √3 और होल डिवाइड बाई 1 + 1 से क्या आता है 2 आता है। अच्छा, 3 माइनस 1 2 आएगा √3, और इस नंबर का रेसिप्रोकल लिखना है तो ये हम क्या लिखेंगे 1/2। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया क्या 1/√3। तो इसका वैल्यू आ गया 1/√3। अच्छा, अब इसका फोर पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। फोर पार्ट वो किस तरह दिया गया है, फोर पार्ट हमारे पास इस तरह है कि cos स्क्वायर π/3 माइनस साइन स्क्वायर π/3। तो π/3 का मतलब क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया, इसका मतलब है 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है क्या 1/2, cos स्क्वायर 1/2 होल स्क्वायर आएगा। और साइन 30 किस चीज़ के बराबर होता है √3 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लो, 1 का स्क्वायर 1 आता है और ये क्या आएगा 2 2s आर 4। अच्छा, अब यहाँ पर ये स्क्वायर अप्लाई कर लो √3 होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, 1/4 माइनस ये और ये कैंसिल कर लो तो ये क्या बनेगा 3/4। इसका एलसीएम क्या आएगा 4, तो ये 1 माइनस 3 आ गया। 1 माइनस 3 से क्या आता है 2, इसको डिवाइड कर लो तो ये आ गया 1/2 माइनस 1/2। तो इस चीज़ की वैल्यू क्या आ गई -1/2। अच्छा, लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का पार्ट 5 यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 वो है साइन π/2, साइन π/2 cos π/3 माइनस माइनस और किस तरह दिया गया है cos π/2, cos π/2 एंड साइन π/3। इसका वैल्यू निकालना है। साइन π/2 मतलब साइन 90, इसकी वैल्यू क्या है 1 है। अच्छा, और cos π/3 जो है ये हमारे पास बराबर होता है cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है √1/2 माइनस cos π/2। तो cos π/2 ये 90 के बराबर होता है। और साइन π/3, साइन π/3 साइन 60, इसकी वैल्यू होती है √3 डिवाइड बाई 2। तो ये मल्टीप्लाई कर लो 1 1s आर 1, और जब 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो इसका आंसर आ गया क्या 1/2। ये था हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। अच्छा,
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है कि पार टीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। ये हमें दिया गया है। टीटा कितना है? पाई बाई 6। पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है? पाई बाई 6। पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। तो अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और ये कहते हैं कि आप लोग ये वेरीफाई कर लो कि ये वेरीफाई करता है कि नहीं करता। नंबर वन इस तरह है कि टेंजेंट टू टीटा, टेंजेंट टू टीटा, और ये बराबर है किस चीज़ के? टू टेंजेंट टीटा और डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर टीटा। तो इसको वेरीफाई करते हैं। इसका तरीका ये होगा कि इसका हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंसिडर करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड इस क्वेश्चन का क्या है? टेंजेंट टू टीटा। अब टीटा कितना है? पाई बाई 2 है, पाई बाई 6 है, सॉरी। तो ये पाई बाई 6 बन गया, पाई बाई 6। तो ये 6 जो है इस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो ये पाई बाई 3 बन जाएगा। और पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है? 60। और टेंजेंट 60 जो है ये हमारे पास बराबर होता है √3 के। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है सिंप्लीफाई कर लिया। अब राइट हैंड साइड की बारी है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है टू टेंजेंट टीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर टीटा। तो 2, अब वैल्यू लगाना है पाई बाई 6 और यहाँ पर क्या आएगा? 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 6। तो 2 टेंजेंट 30 की वैल्यू है 1 बाई √3 और यहाँ पर भी आएगा 1 माइनस 1 बाई √3, लेकिन यहाँ क्या है? स्क्वायर है, इज इक्वल टू 2 1 जार 2 डिवाइड बाई √3 और यहाँ पर हम इसका जो है स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बनेगा? 1/3 बनेगा। 2 डिवाइड बाई √3, इसका एलसीएम निकाल, एलसीएम क्या आएगा? 3 1 जार 3 माइनस 1, तो ये 2 डिवाइड बाई √3 और ये क्या बनेगा? 2/3 बनेगा। अच्छा, अब ये 2/√3 इज़ इक्वल टू, इसका रिसिप्रोकल क्या आएगा? 3/2 आएगा। ये 3 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो 3/√3। तो ये ऊपर वाला जो 3 है इसको हम इस तरह लिखेंगे। ये सिर्फ 3 है तो हमने स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या आएगा? 3 आएगा। और नीचे क्या है? √3 है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि √3 और डिवाइड बाई क्या? √3। तो ये एक रूट जो है इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया क्या? √3। और ये हो गया कौन सा इक्वेशन? 2। तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या था? √3 और राइट हैंड साइड से क्या आ गया? √3। तो ये जो टेंजेंट टू टीटा है इज इक्वल टू 2 टेंजेंट टीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर टीटा, और टीटा क्या था? पाई बाई 6। तो ये था हमारा पार्ट 1। अच्छा, अब इस एंगल के लिए जो है पार्ट नंबर 2 वो किस तरह दिया गया है? पार्ट 2, साइन 3 टीटा इज़ इक्वल टू 3 साइन टीटा और माइनस 4 क्या है? साइन क्यूब टीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर क्या है? साइन 3 टीटा है। अच्छा, टीटा की वैल्यू लगानी है, पाई बाई क्या है? 6 है। तो ये 3 और 6 आपस में कैंसिल होगा, तो ये पाई बाई 2 बन जाएगा। और साइन पाई बाई 2 जो है ये हमारे पास बराबर होता है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है? 1। ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब राइट हैंड साइड कंसिडर करना है। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड किस तरह दिया गया है? 3 साइन टीटा माइनस 4 साइन क्यूब टीटा। तो ये साइन टीटा, टीटा कितना है?
पाई बाई 6 है, -4 साइन क्यूब और यहाँ पर क्या आएगा, पाई बाई 6 आएगा। अच्छा, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये किस तरह बनेगा, ये 3 तो अपनी जगह पर आएगा और हमारे पास क्या है, पाई बाई 6 30, साइन 30 की वैल्यू होती है क्या, 1/2 और -4 इसकी वैल्यू भी होगी 1/2, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, क्यूब आएगा। अच्छा, 3 1 जार 3, तो ये क्या बन गया, 3/2 -4, 2 का क्यूब क्या आता है, 8 आता है, तो ये 3/2, 4 1 जार 4 या इस तरह का इसके साथ कैंसिल कर लो तो 1/2 आएगा। इसका एलसीएम निकालो 2, तो 3 - 1 से क्या आता है, 2 आता है, ये 2/2 और 2/2 किस चीज़ के बराबर है, 1 के, तो राइट हैंड साइड से हमारे पास आ गया क्या, 1। तो इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 2। फ्राम 1 and 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड। तो साइन 3 थीटा ये बराबर हो गया 3 साइन थीटा 3 साइन थीटा और -4 साइन क्यूब थीटा, इसके बराबर हो गया। ये तो प्रूफ हो गया। अच्छा, अब इसका थर्ड पार्ट जो है, थर्ड और स्टार्ट करते हैं, पार्ट थर्ड। cos 2 थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको आप लोग इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो या प्रूव कर सकते हो, यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू लगाओ और यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू लगाओ, तो ये cos 2 इंटू थीटा कितना है, पाई बाई 6 है, इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर और यहाँ पर आएगा पाई बाई 6, तो ये क्या बनेगा, cos पाई बाई 3 बनेगा, इससे डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू 1 - 2 साइन पाई बाई 6 साइन 30, तो ये बराबर होता है किस चीज़ के, 1/2, यहाँ पर स्क्वायर है। तो हमारे पास जो साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये 60 लिखा है साइन 60 और यहाँ पर क्या आएगा, 1 - 2 इंटू 1/4। तो इसको अगर हम मज़ीद सिंपल कर ले तो ये क्या आएगा, इम्प्लाइज दैट 1/2 इज इक्वल टू ये 1 माइनस 1/2 बचेगा, इसके साथ कैंसिल हो गया, तो इम्प्लाइज दैट 1/2 इज इक्वल टू, इसका 2 एलसीएम निकालना है तो 2 - 1, इम्प्लाइज दैट 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो ये हमारा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों से सेम वैल्यू आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। अच्छा, जो 4 नंबर है 4, वो है सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो सीकंड की वैल्यू यहाँ पर लगानी है, थीटा की वैल्यू लगानी है, और क्या है, पाई बाई 6 है, और माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 6। तो cos 30 बराबर होता है 1/2 के। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3/2, सॉरी, cos 30 ये याद रखना है, cos 30 जो है ये √3/2 के बराबर है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, सीकंड 30, तो सीकंड 30 2 डिवाइड बाई √3 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 2 डिवाइड बाई √3 और पावर में क्या है, स्क्वायर, टेंजेंट पाई बाई 6, टेंजेंट 30 इसकी वैल्यू होती है 1/√3 होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लो, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, ये स्क्वायर रूट और 2 कैंसिल हो गया तो 3 आ गया, यहाँ पर आएगा 1/3, स्क्वायर रूट तो स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, ये आ गया 1/3, ये क्या गया 1/3। अच्छा,
तो इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या आएगा 3, तो 4 - 1, 4 - 1 से क्या आता है 3/3, और 3/3 बराबर है किस चीज़ के 1, और ये हमारे पास आ गया क्या राइट हैंड साइड। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 और सॉल्व करते हैं। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं, इस तरह लिखेंगे कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ये इस तरफ आएगा तो ये क्या बनेगा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या बच गया 1। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है अब हम इसको कंसिडर करेंगे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट 30 मतलब साइन 30, साइन 30 हमारे पास बराबर होता है 1/2, तो कोसिकेंट 30 किस चीज़ के बराबर होगा 2 के बराबर होगा। काज कोटेंजेंट टेंजेंट 30 √3 के बराबर है, तो यहाँ पर तो कोटेंजेंट है, तो कोटेंजेंट 30 हमारे पास बराबर होता है किस चीज़ के √3 के। यहाँ पर ये वैल्यू लगाओ तो फिर पता चलेगा कि ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया कोसिकेंट स्क्वायर π/6 माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर π/6। कोसिकेंट स्क्वायर π/6 की वैल्यू ये है और कोटेंजेंट स्क्वायर π/6 की वैल्यू ये है। तो 2 2 4 और ये क्या आएगा -3, तो इससे क्या किया हुआ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास के राइट द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग रेशोज। थीटा जो है 0 लेस देन थीटा, थीटा लेस देन 2π, इसका मतलब क्या होता है कि थीटा हमारे पास एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 2π रेडियन है या 360 डिग्री है। अब रेशो 1 जो है हमारे पास वो है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू √2 डिवाइड बाई 2। थीटा की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि हम यहाँ पर पुट कर ले हमें ये वैल्यू देगा। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। ये 2 जो है इसको हम इस तरह लिखेंगे √2 और इससे वापस जो है √2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 आएगा और हमें 2 देगा। तो ये एक 2 जो है इसके साथ कैंसिल हो गया, तो साइन 30 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई √2। अब थीटा हम क्या पुट कर ले यहाँ पर कि हमें ये वैल्यू आ जाए, तो ये हमारे पास 45 साइन 45 डिग्री जो है ये बराबर होता है किस चीज़ के 1/2 के। तो थीटा हमारे पास आ गया क्या इम्प्लाइज दैट थीटा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। और इसका एक दूसरा तरीका भी है, इस तरह भी आप लोग लिख सकते हो कि ये थीटा इस तरफ छोड़ के साइन को राइट हैंड साइड पर हम लाएंगे तो ये इन्वर्स बन जाएगा। तो इसका वैल्यू जो है थीटा साइन इन्वर्स 1/√2 ये हमारे पास होता है 45 डिग्री के बराबर, या थीटा इज इक्वल टू 5/4 रेडियन, ये भी आप लोग लिख सकते हो। तो दोनों तरीक़ों से जो है ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। इसका जो सेकंड पार्ट है सेकंड, और इस तरह दिया गया है कि कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -1। तो पहले तो ये देखना है कि कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या है, तो 1/sin थीटा हमारे पास कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है। अब इस साइड का रेसिप्रोकल जब हम लेंगे ये साइन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा -1 आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या पुट कर ले कि हमारे पास -1 आ जाए। थीटा हम क्या कंसिडर कर ले कि हमारे पास क्या आ जाए -1 आ जाए। तो ये वैल्यू जो है हमें ये पता है कि साइन 270 डिग्री जो है किस चीज़ के बराबर है -1 के। तो ये हमारा थीटा हो गया, थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। ये पार्ट 2 था। अच्छा, 3 नंबर पार्ट जो है इस क्वेश्चन का टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा क्या होगा। अच्छा, हमें ये दिया गया है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1।
तो वी नो दैट टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई क्या, 45 डिग्री। अच्छा, पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। ये कौन सा पार्ट था, 3, पार्ट 4। सीकंड थीटा इज इक्वल टू 12 अंडर रूट डिवाइड बाई 3। अच्छा, सीकंड का रिसिप्रोकल क्या है, 1 कास थीटा। और ये जो 12 है, 12 की जगह हम ये लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 अंडर द रूट ऑफ। तो 4 को जब हम स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो ये हमें क्या देगा, 2 देगा, और डिवाइड बाई ये वैल्यू आएगा। तो इसका रिसिप्रोकल क्या आएगा, कास थीटा। और जब हम इसको रिसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमें ये वैल्यू देगा। अब ये जो 3 है ऊपर, इसको हम इस तरह लिखेंगे अंडर द रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 3, और 2 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 3। तो ये अंडर द रूट 3 इसके साथ कैंसिल हो गया। कास थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर क्या पुट कर ले कि हमें ये वैल्यू मिल जाए। तो हम ऐसा वैल्यू निकालेंगे कि यहाँ पर पुट कर ले, हमारे पास क्या जाए, अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो ये वैल्यू हमें 30 पर मिलता है। कास 30 डिग्री जो है, कास 30 डिग्री ये अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2 के बराबर है। तो यहाँ से हम थीटा निकालेंगे, एम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। और कानाशी पर मजा का लगे यार। अच्छा, ये 4 नंबर क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 इस तरह दिया गया है कि इफ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब तो ये हो गया कि हमारा जो रे का थीटा का टर्मिनल रे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और हमें एक वैल्यू दिया गया है कि कास थीटा इज इक्वल टू क्या, 1/2। फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ थीटा, थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो रिमेनिंग हो मालूम करेंगे। तो इसका सेकंड जो है तो आसान है। कास का रिसिप्रोकल हमें ये दिया गया है कि कास थीटा इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, कास का रिसिप्रोकल क्या है, 1/secant थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो जब हम इसका रिसिप्रोकल लेते हैं तो secant थीटा इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। दूसरा तो हमने बहुत आसानी से मालूम कर लिया। अब इस तरह करते हैं कि ये फिगर यहाँ पर हम बनाते हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। ये हमारे पास थीटा है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अच्छा, हमें तो ये दिया गया है कि कास थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1/2 है। अब इस फिगर से अगर हम कास थीटा की वैल्यू निकालें तो हमें b/h मिल जाएगा, b/h बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो कंपैरिजन के बाद हमारे पास b जो है, b कितना आ गया 1, और h कितना आ गया 2। तो अब हम p निकालेंगे। तो पिथागोरस थ्योरम की मदद से यहाँ पर हम पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है 2 स्क्वायर, पी निकालना है, और बी कितना है 1। इसका स्क्वायर क्या आता है 4। ये पी स्क्वायर प्लस 1 इस उस तरफ जाएगा तो ये पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया। अच्छा, अब क्या निकालना है p। तो इसका भी स्क्वायर रूट लेना है और इसका भी स्क्वायर रूट लेना है। तो एम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू अंडर द रूट 3। अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यू लिखूँ तो p हमारे पास अंडर द रूट 3 आ गया। बेस कितना है हमारे पास 1 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 2 है। तो ये सारे एंगल्स वैल्यूज़ जो है ये हमें मिल गए। अब इस डायग्राम से हम बाकी जो रिमेनिंग एंगल्स है वो मालूम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा। अच्छा, अब इस फिगर से हमारे पास जो साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है अंडर द रूट 3, और हाइपोटेन्यूज कितना है 2। तो साइन वैल्यू हमने मालूम कर लिया। फिर हम निकालेंगे टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो
तो परपेंडिकुलर कितना है, √3 है, और बेस कितना है 1, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका रिसिप्रोकल क्या है कोटेंजेंट का, ओ है कोटेंजेंट थीटा, तो कोटेंजेंट थीटा इस नंबर का रिसिप्रोकल क्या आएगा, 1/√3 आएगा। साइन का रिसिप्रोकल क्या है, कोसिकन थीटा। कोसिकन थीटा को हम शॉर्ट फॉर्म में CSC लिखेंगे, कोसिकन थीटा। इस नंबर का रिसिप्रोकल ले लो तो 2/√3 आ गया। अच्छा 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो गए। ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया। अच्छा मैं ये मिटाता हूँ यहाँ से। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहते हैं कि इफ द टर्मिनल रे ऑफ थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और कोसिकन थीटा की वैल्यू हमें दिया गया है और कितना है 1/2 है, और इसने कहा कि टर्मिनल रे जो है वो हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि हमारे पास जो होता है क्या, साइन और कोसिकन पॉजिटिव होते हैं और अदर वैल्यूज़ जो है वो नेगेटिव होते हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम एक चीज़ की वैल्यू मालूम करेंगे और मैं बाद में लिखूँगा, थोड़ा सा मुझे कुछ वैल्यूज़ चाहिए वो मालूम करेंगे। तो ये तो हमें दिया गया है कि कोसिकन थीटा किस चीज़ के बराबर है, 2 के बराबर है। तो कोसिकन की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा लिखेंगे। जब इस साइड का रिसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या बनेगा, sin थीटा, और इस साइड का रिसिप्रोकल हम जब लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 1/2। अच्छा अब राइट एंगल ट्राइंगल से हमें पता है, अगर मैं यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर लूँ तो ये हमारा बेस है, इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो इस फिगर से अगर मैं साइन थीटा यहाँ पर डिफाइन कर लूँ तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज आएगा। तो हमें P की वैल्यू और H की वैल्यू गिवन है, हम B मालूम करेंगे। तो हम पिथागोरस थ्योरम फिर यहाँ पर लगाएंगे, h² = p² + b²। अच्छा अब हमारे पास h जो है h कितना है, ये 2² है, यहाँ पर 2 आएगा। p कितना है 1² है, और b हम निकालेंगे b², तो ये 2 = 1 + b²। तो ये हमें b² = 4 - 1, तो b² = 3, एम्प्लाइज दैट b = √3। अच्छा ये तो हमने मालूम कर लिया। अब p हमारे पास कितना था 1 और h कितना था 2 और b जो है ये हमने मालूम कर लिया √3। तो इस फिगर से जब हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे cos थीटा, तो cos थीटा हमारे पास आएगा क्या, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है √3 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 1/2 है, और साइन थीटा जो है वो हमने यहाँ मालूम किया था, साइन थीटा हमारे पास 1/2 है। ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें चाहिए थे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में इसने कहा कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इस चीज़ की वैल्यू चाहिए cos थीटा इंटू sin² थीटा माइनस cos² थीटा ओवर sin² थीटा और प्लस क्या cos² थीटा। ये वैल्यू हम मालूम करेंगे। तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ लगाएंगे। cos थीटा कितना है √3 / 2, ये वैल्यू इसलिए हमने मालूम कर लिया। sin थीटा कितना है 1/2, यहाँ पर आएगा 1/2 क्या है इसमें स्क्वायर, माइनस √3 / 2, यहाँ पर क्या आएगा स्क्वायर आएगा। अच्छा ये मैं थोड़ा सा वाज़ेह लिखता हूँ यहाँ पर, √3 / 2 होल स्क्वायर ओवर साइन की वैल्यू फिर यहाँ पर लगानी है 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3 / 2 होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं √3 / 2, ये अपनी जगह पर आएगा, इसका स्क्वायर क्या आएगा 1/4 माइनस ये स्क्वायर रूट और 2 कैंसिल होगा तो 3 आएगा,
और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 4, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा। और डिवीज़न का साइन जो है मैं यहाँ पर इस तरह करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है, इसका स्क्वायर क्या आएगा 1/4 और ये क्या बनेगा 3/4। अच्छा, ये मैं मिटाता हूँ, बाकी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसके बाद ये हमारे पास इस तरह आएगा कि √3/2 इसका एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम क्या आएगा 4, तो ये 1 - 3 बन जाएगा। और ये इस नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा 4, तो 1 + 3 बन जाएगा ये। अच्छा, तो इज़ इक्वल टू √3/2 इंटू इससे क्या आता है -2/4 और ये क्या बनेगा 4/4। तो 4 के साथ कैंसिल हो गया, √3/2 और इसके साथ कैंसिल कर लो तो -1/2। तो ये मल्टीप्लाई कर लो प्लस माइनस माइनस √3/4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा, इस तरह करते हैं कि इस क्वेश्चन में उसने कहा था कि ये जो हमारे पास क्या है कास है टीटा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो मैं आप लोगों को जल्दी से यहाँ पर समझाऊंगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कास जो है कास वो क्या है नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव साइन जो है इस क्वेश्चन में चलेगा। पहले मैंने इसलिए नहीं लगाया कि फिर ये हम लिखते थे यहाँ पर बार बार ये स्क्वायर के साथ, तो ये माइनस कैंसिल होगा। यहाँ पर भी हमारे पास माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो अब ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमें क्या देगा प्लस देगा। ये माइनस किस वजह से आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बताया था कि हमारे पास जो टर्मिनल रे हो सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, अदर जो है नेगेटिव है। तो इस चीज़ की वैल्यू हमारे पास आ गई √3/4। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता भी हूँ कास टीटा इंटू साइन स्क्वायर टीटा माइनस का स्क्वायर टीटा ओवर साइन स्क्वायर टीटा प्लस का स्क्वायर टीटा, इसकी वैल्यू आ गई √3/4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कितना -1 एंड टर्मिनल रे ऑफ थीटा नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसने कहा है कि थीटा का जो टर्मिनल रे है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, और फिर भी उसने वैल्यू दिया है क्या -100। तो हमें पता है कि ये जो टेंजेंट है ये दो क्वाड्रेंट्स में हमारे पास नेगेटिव है, एक तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। अब क्वेश्चन में उसने कहा है कि हमारे पास जो टर्मिनल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है और वैल्यू यहाँ पर क्या है नेगेटिव है, तो फिर ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये स्टेटमेंट से पता चलता है। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जब हम मालूम करते हैं तो हम इस तरह करते हैं कि ये जो टेंजेंट है ये हम यहाँ पर दोबारा लिखेंगे। टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या है 1/कोटेंजेंट थीटा, तो ये हमें -1 के बराबर है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या है कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या -1, कोटेंजेंट की वैल्यू जो है वो भी -1 आएगी। अच्छा, अब हमें साइन कोसाइन और टेंजेंट जो है वो चाहिए, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर रफ सा जो है ट्राइंगल बनाएंगे इस तरह। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ट्राइंगल बना लिया और यहाँ पर ये हमारा पास बेस है, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज है। अब ये नेगेटिव का जो साइन है ये थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से हटाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा कि टेंजेंट थीटा हमें अगर 1 के बराबर है तो इस फिगर से हमारे पास टेंजेंट थीटा किस चीज़ के बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस के बराबर होता है, और इस 1 को मैं 1/1 जो है लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास p की वैल्यू हो गई और ये b की वैल्यू हो गई। तो
बेस भी हमारे पास 1 है और परपेंडिकुलर भी हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो पिथागोरस थ्योरम की मदद से हमारे पास एच जो है ये अंडर द रूट 2 के बराबर होगा। अब इस ट्राइंगल से हमारे पास साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई एच के बराबर होता है। परपेंडिकुलर कितना है 1/√2। इसका रिसिप्रोकल क्या है कोसिकन थीटा। तो कोसिकन थीटा इस वैल्यू का रिसिप्रोकल लेना है। फिर कास थीटा बेस बाई हाइपाटिन्यूस। तो बेस क्या है 1 है और हाइपाटिन्यूस कितना है 1/2 है। इसका रिसिप्रोकल क्या है सीकन थीटा। तो ये हमें क्या देगा अंडर द रूट 2 देगा। अब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में था, बुक वाले ने कहा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो नहीं है और टेंजेंट नेगेटिव है, तो फिर कौन से क्वाड्रेंट में हम जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे। तो ऐड शुगर टू कॉपी की मदद से ASTC फार्मूला या ऐड शुगर टू कॉपी फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कास जो है ये नेगेटिव है पॉजिटिव है और ये सारे जो है ये नेगेटिव है। तो बुक में तो उसने टेंजेंट के साथ नेगेटिव दिया था, कोटेंजेंट भी नेगेटिव हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन जो है ये भी नेगेटिव होगा, कोसिकन भी नेगेटिव होगा और ये दो वैल्यूज जो है ये पॉजिटिव होंगे।